हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2। मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज को स्टार्ट भी कर दिया, इस एक्सरसाइज का बेसिक भी एक्सप्लेन कर दिया एंड क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज हम मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 2 पे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार कुछ पॉइंट्स रिमाइंड करा देती हूँ कि इस क्वेश्चन में आप लोग करना क्या है। In which of the following situation does the list of numbers involved make an arithmetic progression? आप लोगों को मेनली ये जो क्वेश्चन गिवन है इसमें ये बताना है कि एक AP फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये बताना है सिर्फ। तो आप लोगों का क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एक सिलेंडर है, उसके अंदर जो एयर प्रेजेंट है उसमें से 1/4 जो एयर है वो रिमूव हो गई। अगर हम किसी चीज़ को लेते हैं, देखिए जैसे अगर हमारी कोई भी चीज़ है, जैसे ये नोटबुक है, अगर इसका हम 1/4 पार्ट निकाल लेंगे तो इस पूरी कंप्लीट नोटबुक में से ही तो निकालेंगे। सो पूरी कंप्लीट नोटबुक को लिए हम इसको मान लेते हैं एक्स ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी, चलो तो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व। लेट द amount of air present in cylinder be x। हमने ऐड कर लिया कि सिलेंडर में जितनी भी एयर प्रेजेंट है वो क्या है, हमारी x है। सो एयर जितनी भी एयर उसमें रिमूव हो रही है वो निकाल लेते हैं। एयर रिमूव्ड इन फर्स्ट स्ट्रोक में एयर कितनी रिमूव होगी ये आप लोगों को बताना है। सो पहले पूरे सिलेंडर में कितनी एयर प्रेजेंट है एक्स। सो एक्स और रिमूव कितनी हो रही है 1/4। सो ये कितनी हो जाएगी आप लोगों की x/4 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे मूव करते हैं। सो एयर लेफ्ट आफ्टर 1 स्ट्रोक, फर्स्ट स्ट्रोक के बाद एयर कितनी बचेगी सिलेंडर में। अब एक बात आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रही होगी कि कंप्लीट तो x था और उसमें से जितना रिमूव हुआ वो x/4 था। सो हमें बची हुई निकालने के लिए क्या करेंगे, हम x में से माइनस कर देंगे x/4 को। सो ये हो जाएगा आप लोगों का 3x/4। इतनी बात क्लियर हुई। इसमें मेन पॉइंट था, एक सिलेंडर है उसमें गैस भरी हुई है, उसमें से कुछ गैस निकल गई और कुछ उसमें से बची और बाकी बची हुई है। सो सबसे पहले ऐड कर लिया कि सिलेंडर की कंप्लीट गैस कितनी होगी, एक्स ऐड कर लिया। उसमें से निकली हुई गैस कितनी है x/4, तो बची हुई गैस कितनी होगी, x में से x/4 को माइनस कर देंगे, कितनी हो जाएगी 3x/4। सो यहाँ से आप लोगों की A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी x। अब आप लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, A2 कैलकुलेट हम इस वे से करेंगे 3x/4 माइनस 1/4 3x/4। जो हमारी बची हुई है उसमें से माइनस कर देंगे जितनी हमारी निकली हुई है और मल्टीप्लाई कर देंगे बची हुई गैस के साथ। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। 3x/4 माइनस 3x/16। सो इसको कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा हमारा 9/16x। ये आप लोगों का A2 हो जाएगा। अब सिमिलरली A3 निकालेंगे। A3 के लिए क्या यूज़ करेंगे, हम A2 को यूज़ करेंगे। 9x/16 माइनस 1/4 9x/16। अब इसको कैलकुलेट कीजिए। 9x/16 माइनस 9x/64 इज इक्वल्स टू 27x/64। ये आप लोगों का A3 हो गया। अब A4 और कैलकुलेट कर लें। फिर हम A4 कैलकुलेट करने के बाद हम कॉमन डिफरेंस चेकआउट करेंगे। कॉमन डिफरेंस अगर इनका सेम होगा सो हमारी AP फॉर्म होगी, नहीं तो AP फॉर्म नहीं होगी। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन की थी। A4 निकालने के लिए A3 को यूज़ करेंगे। 27x/64 माइनस 1/4 27x/64 27x/64 माइनस 27x अपॉन इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा आप लोगों को 256। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा आप लोगों का LCM लेके ऊपर आ जाएगा 81x अपॉन 256। इतनी बात क्लियर। अब एक चीज़ आप लोग यहाँ पे AP फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1 A2 माइनस A1 A3 A2 माइनस A3 माइनस A2 A4 माइनस A3। अब A1 कितना, A2 कितना है आप लोगों का, A2 है 9/16x। A2 है आप लोगों का 3x/4। ये A3 है, सॉरी गाइस 1 सेकेंड।
यहाँ पे आप लोगों का a1 है x, a2 है 3x/4, क्योंकि हमने सेकंड पॉइंट पे ये निकाला है अपना सेकंड नंबर। थर्ड नंबर 19/16x, फोर्थ नंबर 27/64x, और a5 हो गया आप लोगों का 81x/256। इसकी हमें नीड नहीं पड़ती, तो a5 की कोई नीड भी नहीं है, बस इनको यूज़ करके देख लीजिए आप लोग। एक के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए, उससे ही पता चल जाएगा। a1 कितना है आप लोगों का x माइनस 3x/4, 4x माइनस 3x/4 इज इक्वल्स टू x/4 आ गया। अब क्या करो, a3 कितना है आप लोगों का 19/16x माइनस 3x/4 इज इक्वल्स टू माइनस का 3x/4, ये यहाँ पे ये आ जाएगा। लेकिन अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों का AP सेम नहीं आ रहा है, मतलब इनका कॉमन डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर सेम नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे AP आप लोगों का फॉर्म नहीं होगा। ये कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, क्योंकि हमें ऊपर ही पता चल गया दो टर्म्स से। सो अब हम यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे टर्म्स। पहले आप लोग टर्म्स लिखिए, टर्म्स कौन से टर्म्स आर, टर्म कौन सी आई हैं आप लोगों की, x 3x/4, 9/16x, 27x/64 and 81x/256. The above terms are not in AP. ये AP में नहीं है। और आप लोग सेकेंड पॉइंट में ये भी लिख सकते हैं अगर आप लोग लिखना चाहें तो, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस is not same for all terms, because the common difference is not same for all terms. सारी टर्म्स के लिए कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। एक बार मैं आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। उस क्वेश्चन में क्या करना था, आप लोगों को बताना था कि AP फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो आप लोगों ने क्या करा, जो सिलेंडर के अंदर सारी गैस थी उसको x ऐड कर लिया, उसमें से निकली हुई x 1/4 थी तो वो x/4 हो गई, और बची हुई माइनस करने पर आ गई आप लोगों को 3x/4। A आप लोगों का x हो गया, a2 3x/4। फिर आप लोगों ने क्या करा, a3 कैलकुलेट किया, a4 a5। फिर आप लोगों ने क्या करा, इसको a2 में से a1 को माइनस करके देखा, x/4 आ गया। फिर a3 में से a2 को माइनस करके माइनस 3x/4। सो इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, ऊपर से हमें पता चल गया। तो टर्म्स हमारी ये हैं, सो ये AP फॉर्म नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। ओके गाइस, सो यहीं पे ये वीडियो एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज का मीन्स इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 एक्सप्लेन करूँगी। गाइस प्लीज़ सपोर्टिंग मी, प्लीज़ गाइस सपोर्टिंग मी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।